बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की 12th क्लास की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 15, सबक नंबर 15, ज़र्द पत्तों की बहार। तो ये ज़र्द पत्तों की बहार जो है सफ़रनामा है। तो हम पहले सफ़रनामे के बारे में देखेंगे कि ये सफ़रनामा क्या होता है। जो रामलाल जो है हमारे मुसन्निफ़, उनका सफ़रनामा है। तो देखिए, सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ है। हर सफ़र का एक तजुर्बा होता है। अगर किसी शख्स में इस तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत भी हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदाद अपने दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। इस तरह के बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिन्फ़ों का इजाफ़ा हुआ है। स्वाने निगारी, खुदनूश, तनक़ीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद सिन्फ़ें कही जाती हैं। सफ़रनामे के मुताले से हमें अजनबी दयारों, दूर दराज के मुल्कों, तहज़ीबों और जोग्राफियाई हालात से आगाही मिलती है। बहुत से अनोखे किरदारों से मुलाकात हो जाती है। सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से तारुफ़ का ज़रिया बनते हैं। सफ़रनामों के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा होता है। हम घर बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दयारों तक जा पहुँचते हैं जहाँ जाना हमारे लिए आसान ना होता। इस लिहाज से सफ़रनामे को अमलन सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ़ ख़ान कंबल पोश का अजायबात फ़रंग है। यूसुफ़ ख़ान ने 30 मार्च सन 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। उन्होंने इंग्लिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया। वहाँ की आबो हवा, नई नई ईजादात और वहाँ के बाशिंदों का ज़िक्र उन्होंने नहायत दिलचस्प अंदाज में किया है। सर सैयद अहमद ख़ान के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई। सर सैयद के मारूफ मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा सैर ईरान और मौलाना शुबली नुमानी के सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम भी अहम सफ़रनामे हैं। 20वीं सदी के सफ़रनामे में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद, काजी अब्दुल गफ़ार का सफ़रनामा नक्श फ़रंग बहुत मकबूल हुए। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जहान दिगर और शाहराए हरीर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर, रियाज, मुस्तनसिर, हसीन ताड़ड़ के नाम भी शामिल हैं। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं जिनमें इब्न इंशा, शफ़ीकुर रहमान और मुश्तबा हुसैन के सफ़रनामे काबिल ज़िक्र हैं। तो ये सफ़रनामा हमारा मुकम्मल हो गया। तो हमारे जो मुसन्निफ़ है रामलाल, उनका तारुफ़ देख लेते हैं। तो सन 1923 था सन 1996, यानी सन 1923 में वो पैदा हुए रामलाल और सन 1996 में उनका इंतकाल हुआ। रामलाल उर्दू के मकबूल अफसाना निगार हैं। उनके अफसानों के तकरीबन 12 मजमूए शाये हो चुके हैं। इनके अलावा उन्होंने 3 नावल भी लिखे हैं। वो मगरबी पंजाब के शहर मियानवाली में पैदा हुए। लाहौर में तालीम हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजिम हो गए। तक़सीम के बाद रामलाल हिंदुस्तान आ गए और यहाँ भी रेलवे में मुलाजिमत कर ली। रामलाल ने 2 सफ़रनामे ख्वाब सफ़र और ज़र पत्तों की बहार भी लिखे। पहला यूरोप के सफ़र की रुदात है और दूसरे में पाकिस्तान के सफ़र की तफसीलात हैं। रामलाल का दूसरा सफ़रनामा इस एतबार से बहुत अनोखा है कि यह सफ़र मुसन्निफ़ ने नई दुनिया की दरियाफ़त के लिए नहीं किया बल्कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए किया था।
इसलिए इस सफ़रनामे में माजी और हाल एक दूसरे से गले मिलते नज़र आते हैं। वो जब किसी जगह किसी इमारत को देखते हैं या किसी शख्स से मिलते हैं तो इस हवाले से इन्हें अपने लाहौर के दिनों की याद आने लगती है। रामलाल को सफ़रनामा निगार की हैसियत से अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को मुनासिब अल्फाज में पेश करने का फ़न आता है। इस सफ़रनामे में इनकी नस्र बहुत सादा और रवां है। तो ये रामलाल का जो है तारुफ था। अब आगे बढ़ते हैं हम सबक की तरफ। तो देखिए ये सफ़रनामा है जो रामलाल का लिखा हुआ है। इसका उन्वान जो है ज़र्द पत्तों की बहार, जिसमें उन्होंने जो है पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है। तो ये मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना। उम्मीद है कि आप लोगों की रीडिंग तो अच्छी होगी और आप लोग पढ़ चुके होंगे ये चैप्टर। तो मैं इसके सबक का जो है ख़ुलासा जो है आप लोगों को मेन पॉइंट बता देती हूँ कि ये रामलाल का सफ़रनामा है। सफ़रनामा पाकिस्तान है। रामलाल चूँकि मियाँ वाली में पैदा हुए थे, जो पहले हिंदुस्तान और अब पाकिस्तान में। सन 1980 में जब वो पाकिस्तान जा रहे थे, इन्हें बहुत सी बातें याद आ रही थी। वो लिखते हैं कि मैं इस बार मुनीर अहमद शेख, जो पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस काउंसलर थे, उन्होंने वीज़ा दिलवाया था, क्योंकि इससे पहले सन 1978 में पाकिस्तान सरकार ने इनकी वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। मुस्तरद यानी नामंजूर कर दी थी। वो रेल में सफ़र कर रहे थे और जब लाहौर के करीब पहुँचे तो हवा में लाहौर की महक का एहसास हुआ और वो रेल से गुज़रते मनाजिर को देखने लगे। दूर दूर तक फैले खेत, चरते हुए जानवर, ईंटों के भट्टे, छोटे कस्बाती मकान, मस्जिदों की मीनारें, सड़क पर दौड़ती जापानी कारें, पेड़ के नीचे लेटे बांसुरी बजाता नौजवान, घर के आंगन में कपड़े सुखाती दोशीज़ा। और यूं वो माजी के दरीचों में झांकने लगे। उन्हें याद आया कि अपना खराद मशीन का काम सीखना। फिर उन्हें लाहौर के मुज़ाफ़ात नज़र आने लगे, वही जानी पहचानी खुशबू, वही महक। और यूं वो माजी और हाल से गुज़रते हुए लाहौर में पहुंच गए। इनका हमसफ़र अली अब्बास हुसैनी मरहूम का एक रिश्तेदार था। वो उनसे कुली बुलाने के लिए पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देते और प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। कुली इनका सामान उठाकर चलने लगता है। गाड़ी के हर डिब्बे से सैकड़ों मुसाफिर उतरते हैं। कुली ने इनका सामान एक तरफ रख दिया। पासपोर्ट चेकिंग की जाती है। वहाँ सब पंजाबी बोल रहे हैं। ज़्यादातर लोग शलवार कमीज़ पहने हुए हैं। वो पंजाबी में किसी से पूछते हैं, क्या हमें लेने आने वाले हैं? बाहर खड़े हैं। लेने आने वाले बाहर खड़े हैं। इतने में वो इन्हें एजाज़ नकवी दिखाई देते हैं, जो जल्दी से इनके हाथ से पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कस्टम वालों की तरफ चले जाते हैं। इनके सामने 3 मुस्कुराते चेहरे नज़र आते हैं। डॉक्टर आगा सुहेल, ताहिर तौनसवी और अबसार अब्दुल अली, ये भी लखनऊ के हैं। वो अब लाहौर की अदबी महफिल में जगमगा रहे हैं। पिछले साल ताहिर तौनसवी डॉक्टर मसूद हुसैन रिजवी पर रिसर्च करने लखनऊ आए थे, तो वो 2 महीने वहाँ रहे। इनके साथ बशीर भी थे, ताहिर रज़ा जैदी के ड्राइवर। वो वहाँ सबसे उनका अफसाना निगार की हैसियत से तारुफ कराया जाता है। टिकट कलेक्टर इनसे टिकट मांगता है। वो इसे बताते हैं कि मैं भी रेलवे में मुलाजिम हूँ, टिकट लिया ही नहीं था। आगा सहल मुस्कुराकर उनसे कहते हैं कि अब तुम लाहौर में हो, अपने लाहौर में। रामलाल उन्हें बताते हैं कि 6 अगस्त सन 1947 को मैंने यहाँ से आखिरी तनख्वाह ली थी। स्टेशन के बाहर उनके लिए 2 कारें मौजूद थीं। एक तो अबसार अब्दुल अली की, दूसरी ताहिर रज़ा जैदी ने भिजवाई थी। वहीं पर राहत सईद और हुस्न अस्करी भी मौजूद हैं। इन दोनों से रामलाल का पहली बार तारुफ हुआ। राहत सईद PIA में टेक्निकल मैनेजर हैं और अक्सर दूसरे मुल्कों में घूमते रहते हैं। वो रामलाल की वजह से लाहौर में रुक गए, वरना इसी शाम को कराची जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। इसके अलावा एक दिन कबल उर्दू के मुनफरिद 2 नक्काद
मोहम्मद अली सिद्दीकी भी लाहौर चले गए और ये पैगाम छोड़ के कराची में मुलाकात होगी। अचानक आगा सुहेल ने उनसे पूछा, लाहौर को कुछ बदला हुआ पाया? उनकी एक कहानीकार की आंखों की तरह रामलाल पर टिकी हुई थी। उन्होंने जवाब दिया, बहुत कुछ वही है, बहुत कुछ नया नया सा भी है। दोनों गाड़ियां आगा सुहेल की रिहाइश गाह पर पहुंची। इनके बेटे मोहसिन ने पहली बार रामलाल की मोहसिन से रामलाल की मुलाकात हुई पहली बार। आगे बढ़कर उसने उन्हें सलाम किया, हाथ मिलाया और सामान बशीर की मदद से उतरवाकर अंदर ले गया। रामलाल अपने पाकिस्तानी दोस्तों अफसार अली, ताहिर तौंसवी, एराज नकवी, मोहम्मद हसन अस्करी, राहत सईद के साथ ड्राइंग रूम में जा बैठे। आगा सुहेल अंदर चाय का इंतज़ाम करने गए थे। उन्होंने अंदर आकर कहा, आइए अब आपको अपने एक दीरीना रफ़ीक से मिलाऊं। फ़ोन पर अहमद नदीम कासमी थे, जुमा की वजह से घर पर थे। एक मुद्दत बाद सन 1942 के बाद रामलाल ने उनकी आवाज़ सुनी। इतने करीब से शहर में उन पुराने वाकिफ़कारों में से दो ही थे, एक अहमद नदीम कासमी, दूसरे मिर्ज़ा अदीब। उन्होंने पूछा, कब आए? उन्होंने बताया, बस अभी आया हूँ, कब मिलोगे? फिर रामलाल ने बताया कि मुल्तान जा रहे हैं, वापस आकर मुलाकात करेंगे। इसके बाद रामलाल साहब गर्म पानी से नहाकर ड्राइंग रूम में आए और आगा सुहेल की बेगम और उनके बच्चों से मुलाकात की। अब लाहौर में दूसरे लोगों से मिलने के लिए प्रोग्राम बनने लगे, मगर रामलाल ने कहा कि वो मुल्तान से वापस आकर सबसे मिलेंगे। तो नफ्स मज़मून ये है, मतलब इस सफ़रनामे का थीम यह है कि कोई शख्स अपना वतन छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बसता है तो वहाँ कितनी ही अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसे अपने वतन से मोहब्बत बरकरार रहती है। तो उनका जो अपना वतन था पाकिस्तान था, तो यहाँ पर यही बताया गया कि उनसे उनकी मोहब्बत जो है बरकरार ही थी। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो ये देखिए लिखने वाले जो मुसन्निफ़ उनका नाम है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे जो है हमारा मश्क हो गया स्टार्ट। यहाँ पर देखिए मश्क में पहला जो मश्क में है लफ्ज़ व मायनी, यानी कि अल्फाज मायनी है। तो पहला लफ्ज़ है खदशा, ख़तरा, डर, खौफ, अंदेशा। गम्माज, इशारा करने वाला, चुगलखोर। मज़ाफ़ात, मज़ाफ़ की जमा, इर्द गिर्द शहर के आसपास के कस्बे, गांव। यलगार, हमला, दफ़ा, बचाओ। अमला, किसी महकमे के मुलाजिम, काम करने वाले, कारकुन। अब गौर करने की बात देखिए, मुल्क की तकसीम के बाद एक शख्स जो अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसता है, इसे दोबारा अपने वतन की याद किस तरह बेचैन करती है और उसे एक बार फिर वहाँ जाने का मौका मिलता है तो इसकी क्या कैफियत होती है, इसका इज़हार इस सफ़रनामे में बखूबी किया गया है। वतन से मोहब्बत का जज्बा कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर इनका जो है उनको एक बार अपने वतन जाने का मौका मिला तो इनकी जो हालत होगी उसका इज़हार उसने जो इस अपने सफ़रनामे में किया है ना, कि वतन की मोहब्बत का जज्बा जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम कहीं भी रह लें, लेकिन अपना जो आबाई वतन होता है, हमारी जाए पैदाइश जो होती है, उससे हमारी मोहब्बत जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब देखिए सवालात हैं, यहाँ पर 4 सवालात हैं, चारों के जवाब देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, एक अच्छे सफ़रनामे में हम क्या क्या खूबियाँ तलाश करते हैं? तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब है, हर सफ़र करने वाले के ज़ाती तजुर्बात, मुशाहिदात और महसूसात पर मुबनी होता है। हर शख्स अपने तजुर्बात को अपने अंदाज़ में बयान करता है। अच्छे सफ़रनामे की सबसे पहली खूबी दिलचस्प अंदाज़े बयां है। इसके अलावा अच्छे सफ़रनामे में जोग्राफियाई, तहज़ीबी और तारीख़ी मालूमात भी हम तलाश करते हैं। सफ़रनामे के ज़रिए हम मुसन्निफ़ के साथ एक नई दुनिया की सैर करते हैं। अगर मुसन्निफ़ मुअस्सिर अंदाज़ में कई बातें बयान करता है तो गोया हम भी इन मकामात की सफ़र कर लेते हैं जिन्हें मुसन्निफ़ ने बयान किया है। अब सवाल नंबर 2 है, रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? रामलाल इलाका मियांवाली पाकिस्तान में पैदा हुए थे। इनकी माँ और दूसरे लोगों का वहीं इंतकाल हुआ।
इसके बाद जवान होकर रेलवे में मुलाजमत की। तकसीम मुल्क के बाद वो हिंदुस्तान आ गए थे, लेकिन उन्हें अपने वतन और इसके आसपास का इलाका याद आ रहा था। चुनांचे अपने माजी की यादें उन्हें बेचैन कर रही थी और वो इन लोगों और इलाकों को देखने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 3। लाहौर पहुंचकर रामलाल किन मारूफ अदीबों से मिले? लाहौर पहुंचकर डॉक्टर आगा सुहेल, ताहिर तौनसवी, अब्सार अब्दुल अली, ताहिर रज़ा ज़ैदी, राहिद सईद, मोहम्मद हसन अस्करी, मोहम्मद अली सिद्दीकी, अहमद नदीम कासमी से रामलाल मिले। सवाल नंबर 4 अपने माजी के बारे में रामलाल ने जो बातें लिखी उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो जवाब देखिए। तो देखिए जवाब है, रामलाल लिखते हैं कि फिर मेरी नज़रों के सामने मुग़ल पूरा वर्कशॉप के शेडों के चमकते हुए टीन उभर आते हैं। यहीं कहीं 5 साल तक अप्रेंटिस खराद मशीन का काम सीखता था। तो यहाँ पर हमारे चारों जवाबात हो गए हैं मुकम्मल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे चारों जवाबात हो गए मुकम्मल। अमली काम में देखिए ये है कि आपने अगर किसी मुल्क या शहर का सफ़र किया है तो इसे अपने सफ़रनामे की सूरत में तहरीर कीजिए। अगर आपने किसी अपने शहर या मुल्क से कहीं बाहर गए हैं, अपने शहर से कहीं बाहर गए, तो उसका जो सफ़रनामा अपने लफ्ज़ों में आप लिखिए, तो आपको भी पता चलेगा कि आपका अंदाज़े में क्या है, किस तरह आप लिखते हैं ना। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ क्योंकि हमारा काम पूरा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।